नमो बुद्धाय। जय भीम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मेरे बाबा किताबों में। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का भाषण, जात पात तोड़क मंडल आर्य समाज, लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 के लिए तैयार किया गया भाषण। लेकिन इसे पद्म नहीं जा सका क्योंकि भाषण में व्यक्त किए गए विचार मंडल की स्वागत समिति को स्वीकार व सहन नहीं थे। इसलिए सम्मेलन ही रद्द कर दिया। बाद में बाबा साहेब द्वारा यही भाषण किताब के रूप में लाया, जिसे आज भी देश दुनिया में खूब पढ़ा जाता है। मित्रों, जात पात तोड़क मंडल के मित्र सदस्यों ने सम्मान के साथ मुझे इस सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया है। उन मित्रों की स्थिति पर मुझे बहुत अफसोस है। मुझे मालूम है कि उन लोगों से मुझे अध्यक्ष चुनने के बारे में कई सवाल किए जाएंगे। मंडल से पूछा जाएगा कि लाहौर में क्या कोई ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं था जो अध्यक्ष चुनने के लिए बंबई तक दौड़ना पड़ा। मुझे मालूम है कि मंडल को मुझसे अच्छी योग्यता रखने वाला व्यक्ति इस सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए आसानी से मिल सकता था। मैंने हिंदू धर्म की आलोचना की है। मैंने गांधी जी के सिद्धांतों की भी आलोचना की है। उनके प्रभुत्व पर सवाल उठाए हैं जिन पर हिंदुओं की काफी श्रद्धा व सम्मान है। हिंदू मुझसे घृणा करते हैं और वे मुझे अपने बगीचे का सांप समझते हैं। मैं समझता हूं कि राजनीतिक विचारों के हिंदू जात पात तोड़क मंडल से यह सवाल जरूर करेंगे कि उन्होंने इस सम्मानजनक पद के लिए मुझे चुनकर हिंदुओं का अपमान क्यों किया। धार्मिक हिंदुओं को तो यह कतई पसंद नहीं आएगा, क्योंकि सवर्ण हिंदुओं के सम्मेलन में संबोधन के लिए मुझे चुना जाना हिंदू शास्त्रों की मर्यादा व आदेशों के खिलाफ है। शास्त्रों के अनुसार 3 वर्षों में ब्राह्मण को ही गुरु स्थापित किया जाता है। वर्णानाम ब्राह्मणों गुरु, ये शास्त्रों का निर्देश है। इसीलिए मंडल यह जानता है कि एक हिंदू को किससे अपनी विद्या लेनी चाहिए और किससे नहीं। शास्त्र हिंदुओं को इस बात की बिल्कुल आज्ञा नहीं देते हैं कि वे किसी को सिर्फ इस आधार पर अपना गुरु मान लें कि वह बहुत पढ़ा लिखा व योग्य है। ये बात महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण संत रामदास ने बहुत स्पष्ट कही है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने शिवाजी को हिंदू राज स्थापित करने के लिए प्रेरित किया था। संत रामदास ने मराठी में लिखी अपनी सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक पुस्तक दासबोध में एक जगह हिंदुओं से सवाल किया है कि क्या तुम किसी अंत्यज, अछूत को इसलिए गुरु मान सकते हैं कि वह विद्वान है? और वह स्वयं ही उत्तर देता है। अब यह तो मंडल ही जानता है कि वह बंबई क्यों दौड़ा आया और क्यों उसने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो हिंदुओं के विचार में इतना विरोधी हो, और उन्हें इतना झुकना पड़ा कि एक अछूत का चुनाव कर उससे सवर्ण हिंदुओं की सभा में संबोधन करवाना पड़ा। मैं अपने बारे में आपसे यह कहने की अनुमति चाहता हूं कि मैंने आपके निमंत्रण को अपनी इच्छा के खिलाफ और अपने बहुत अछूत साथियों की इच्छा के खिलाफ स्वीकार किया है। मैं यह भी जानता हूं कि मैं उन्हें हरगिज स्वीकार्य नहीं हूं। वे मुझे देखना भी पसंद नहीं करते हैं। मैंने यह सब जानते हुए जानबूझकर हमेशा अपने को उनसे अलग रखा और अपने विचारों का प्रचार अपने समाज के प्लेटफॉर्म पर ही करता रहा, जिसके कारण पहले ही काफी नाराजगी पैदा हो चुकी है और वे अधिक छटपटा रहे हैं। मेरी यह बिल्कुल इच्छा नहीं है कि हिंदुओं के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उनके सामने वह कुछ कहूं जो मैं उनके पीछे उनको सुनाता रहा हूं। यदि मैं यहां सम्मेलन में मौजूद हूं तो ये मेरी अपनी इच्छा के कारण नहीं, बल्कि आपके चुनाव के कारण हूं। मंडल का उद्देश्य समाज सुधार करना है। इस नेक लक्ष्य के प्रति मेरी रुचि व लगन हमेशा से रही है। इसीलिए मैंने अनुभव किया है कि इस शुभ कार्य में मदद करने के अवसर से इनकार नहीं करना चाहिए। अब यह फैसला तो आप ही कर सकते हैं कि जो कुछ मैं आज कहने जा रहा हूं वह किस प्रकार से आपकी समस्याओं, जिनका आपको सामना करना पड़ रहा है, को हल करने में सहायता करेगा। मेरी इच्छा है कि इन समस्याओं पर अपने विचार आपके सामने पेश करूं। हम आशा करते हैं कि यह बाबा साहब की बातें आपको अच्छी लगी होगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आपको बाबा साहब की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। नमो बुद्धाय।
जय भीम।